रामचरितमानस। बालकांड। राजाओं द्वारा धनुष न उठा पाना और जनक का निराश होकर उद्गार। राजा जनक मिथिला के महान ज्ञानी और धर्मप्रिय शासक थे। जब माता सीता ने बचपन में खेल खेल में शिव भगवान के पिनाक नामक धनुष को अपने हाथों उठा लिया तो जनक आश्चर्यचकित रह गए। वह धनुष, जिसे देवता और बलशाली राजा तक नहीं हिला सकते थे, सीता ने सहजता से उठा लिया। जनक ने इसे ईश्वरीय संकेत मानते हुए प्रतिज्ञा ली कि अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर से करेंगे जो उस शिवधनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। यही प्रतिज्ञा बाद में सीता स्वयंवर का कारण बनी। स्वयंवर का आयोजन राजवैभव के साथ जनकपुरी में हुआ। चारों दिशाओं से बड़े बड़े राजा, महारथी और वीर आए। रावण, जम्भिक, भानुमतीपति, बाहुबली, कर्ण समान योद्धा, किंतु कोई भी उस महान धनुष को हिला न सका। सभी वीरों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु वह धनुष जैसे अचल पर्वत बन गया। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के हृदय में विश्वास नहीं रहा कि यह कार्य संभव है। राजा जनक के मन में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि शायद मैंने असंभव प्रतिज्ञा कर ली है और यह मेरी पुत्री के विवाह में विघ्न बन गई है। उनके हृदय में निराशा का भाव जागा और वे सभा में खड़े होकर उद्गार किया। धनुष उठाए वीर न कोई, हाय श्रृगाल भय सब खोई। मिथिलपति के ही हेतु विलंबा, अब नृपमंड बिना परिणाम। उन्होंने कहा कि इतना विशाल समाज, इतने महान राजा और वीरों का ये दल व्यर्थ है। प्रकृति ने जैसे अब पृथ्वी से पराक्रम हर लिया है। उन्होंने विषादपूर्वक कहा कि शायद अब पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो शिवधनुष जैसे दैवी अस्त्र को उठा सके। सभी दिशाओं में यह वाणी प्रतिध्वनित हुई। सभा में मौन छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम को सम्मुख आने की आज्ञा दी। ये दृश्य समस्त सृष्टि के भाग्य के परिवर्तन का क्षण बना। राजा जनक का यह उद्गार मानवीय करुणा और यथार्थ का प्रतीक है, जहां धर्मप्रिय व्यक्ति भी अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञा के परिणाम से विवश होकर ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाता। उसी क्षण परम राम लीला का आरंभ हुआ, जब श्रीराम ने हल्की सी मुस्कान के साथ शिवधनुष को हाथ लगाया और संपूर्ण ब्रह्मांड को चकित करते हुए उसे सहज ही उठा लिया। इस प्रसंग में जनक की निराशा और राम के हस्तस्पर्श से हुआ चमत्कार ये दर्शाता है कि जहां मानव की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से दिव्यता का प्रारंभ होता है। यही क्षण त्रेता युग की सबसे पावन लीला का साक्षी बना, जिसने राम सीता के आध्यात्मिक मिलन की कथा को अमर कर दिया।